तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर मैं आपको बता दें कि दुनिया भर के सामने चीन की खुली पोल। चीन ने सिंजियांग प्रांत में 10 लाख उइगर मुसलमानों को कर रखा है जेलों में कैद, जबरदस्ती खिला रहा है सुअर का गोश्त। मुस्लिम देश चीन से हुए नाराज, बढ़ सकती है ड्रैगन की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे पर बोला हमला, कहा तुम्हारी औकात नहीं जो कर सके हमारी बराबरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद भाजपा को लगा बड़ा झटका। 250 कश्मीरी पंडितों ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में बुलडोजर से चलाए जाने से नाराज हुए मनीष सिसोदिया, बोले 60 लाख लोगों के सिर से हट गई है छत, मोदी कर रहे हैं बहुत बुरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी बोली आरएसएस बीजेपी मुसलमानों को देश से निकालने की कर रही है तैयारी, लेकिन हम नहीं करने देंगे उन्हें ऐसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया मदरसों में राष्ट्रगान का समर्थन, कहा मदरसों में गाया जाए राष्ट्रगान, इससे नहीं है मुसलमानों को कोई भी आपत्ति। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उइगर मुसलमानों को लेकर चीन की खुली पोल। 10 लाख उइगर मुसलमानों को चीन ने कर रखा है जेल में कैद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उइगर मुसलमानों को लेकर चीन को मुस्लिम देशों से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन ने जबरन सिंजियांग प्रांत के 10,000 मुसलमानों को जेलों में जबरदस्ती कैद कर रखा है और जेलों में कैद करके चीन की सरकार उनसे जबरदस्ती काम कराती है और ना ही उन्हें पढ़ने दिया जाता है और इस्लाम धर्म छोड़ने की बात कही जाती है। भैया आपको बता दें कि इस्लाम धर्म छोड़ने के साथ साथ उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर और जेल में सुअर का मांस खवाया जाता है। अगर कोई उइगर मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाता है तो उसे पीट पीट कर घायल कर दिया जाता है और उसके बाद जबरदस्ती उससे सुअर का मांस खिलाया जाता है और इस्लाम धर्म छोड़ने की बात की जाती है और नास्तिक बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका खुलासा आज हुआ है, जिसके बाद मुस्लिम देश चीन से बुरी तरह से नाराज हो गए हैं और आवाज उठाई है कि चीन को उइगर मुसलमानों को तत्काल रिहा करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बिना किसी आरोप के इन उइगर मुसलमानों को चीन ने जेल में बंद कर रखा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन ने 10,000 उइगर मुसलमानों को जबरदस्ती डिटेंशन सेंटर और जेल में बंद कर रखा है और उन पर जो है अत्याचार लगातार कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी के साथ पहली बड़ी कीमत कैलकुलेशन, जम्मू कश्मीर से मोदी को लगा बड़ा झटका। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में 350 कश्मीरी पंडितों ने भाजपा से दिया इस्तीफा, 64 पदें। जम्मू कश्मीर से आज मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के बलगाम जिले में हाल ही में 35 साल के कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या का मामला अब काफी बढ़ गया है। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत नौकरी करने वाले 350 कश्मीरी पंडितों ने भाजपा के एलजी को अपना सामूहिक इस्तीफा भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें गुरुवार को बलगाम जिले के एक सरकारी दफ्तर में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों ने दफ्तर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी को लेकर कश्मीरी पंडितों में मोदी सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है और आज बड़ा झटका कश्मीरी पंडितों ने मोदी सरकार को दिया है। और आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो 350 कश्मीरी पंडित नौकरी करते थे उन्होंने आज भाजपा को अपना इस्तीफा भेज दिया। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन, अकबरुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे पर बोला बड़ा हमला, कहा तुम्हारी औकात नहीं कि मैं जवाब दूं, 64 पदें। औरंगाबाद के दौरे पर पहुंचे ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने की मांग कर रहे राज ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं यहाँ किसी के बारे में अपना मुंह खराब करने के लिए नहीं आया हूँ। हम उन लोगों को जवाब क्यों दें जो स्वीकार किए जाने के लायक भी नहीं है। उन लोगों के बारे में क्या कहें जिन्हें अपने घरों से बेदखल कर दिया गया है। इसके साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरा तो एक सांसद है लेकिन तुम बेघर हो। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो, लेकिन मुसलमान आप अपने हाथ में कानून ना लो। मैं जल्दी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करूंगा और इन कुत्तों को जवाब दूंगा। जो बड़ा हमला अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज राज ठाकरे पर बोला है। आपकी क्या राय है इस बयान पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन कुतुब मीनार को लेकर
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विवादित बयान, कहा मंदिर तोड़कर बनाया गया था कुतुब मीनार। 64 पदें। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद और ताजमहल के बाद अब कुतुब मीनार को लेकर संतों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कुतुब मीनार जिस जमीन पर बना हुआ है वह हिंदुओं की जमीन है, उसको मुस्लिम शासक ने कुतुब मीनार का नाम दे दिया। कुतुब मीनार में अगर कोई जाकर देखेगा तो वहां पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर किसी की वस्तु को ले लिया जाए और वह उस समय कमजोर हो, जब वह ताकत में आता है तो फिर उस वस्तु को लेने का प्रयास करता है। अब हिंदू जागरूक है और वह अपनी जगह को वापस ले रहा है, इसमें कुछ गलत क्या है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कुतुब मीनार मंदिर पर बनाया गया है, इसलिए इसको तोड़कर भी इसकी जांच कराई जाए और यहाँ पर भी मंदिर बनाया जाए। जो लगातार मुसलमानों को लेकर झेर पर झेर उगला जा रहा है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन। दिल्ली में मोदी सरकार की बिल्डोजर कार्रवाई पर मनीष सिसोदिया का बड़ा खुलासा, कहा 63 लाख लोगों के घर तोड़ेगी मोदी सरकार। 64 पदें। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की एमसीडी का बिल्डोजर अलग अलग इलाकों में दौड़ रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर बीजेपी दिल्ली में मुसलमानों के घरों पर लगातार बिल्डोजर चलवा रही है। अब इसी मामले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और मिशन बिल्डोजर से वसूली करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली में बिल्डोजर से वसूली पर मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। इसके जरिए कैसे बीजेपी बिल्डोजर से वसूली के जरिए दिल्ली को तहस नहस कर रही है, इस पर मैंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली में 63 लाख घरों पर बीजेपी ने बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है। इनमें से 60 लाख घर कच्चे कॉलोनियों के हैं। इन एक एक घरों को बीजेपी तोड़ेगी। इसके अलावा अगर किसी ने बालकनी बढ़ा रखी है, ऐसे में 3 लाख मकानों को तोड़ने का बीजेपी का प्लान है। ये देश भर में अब तक की सबसे बड़ी तबाही होगी। अगर 70% आबादी पर बिल्डोजर चला दोगे तो ये सबसे बड़ी तबाही होगी। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी और आगे भी ऐसे ही विरोध करती रहेगी। 400 बड़ा खुलासा मनीष सिसोदिया ने आज किया और कहा कि 63 लाख घरों को मोदी सरकार दिल्ली में बर्बाद करनी चाह रही है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा पूजा स्थल अधिनियम 1991 का खुला उल्लंघन। 64 पदें। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद मालिकाना हक विवाद में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन है। ओवैसी ने बताया कि अदालत का आदेश पूजा स्थल अधिनियम 1991 का घोर उल्लंघन है। ये बाबरी मस्जिद मालिकाना हक विवाद में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन है। इसके अलावा ओवैसी ने जोर देकर कहा कि वह बाबरी मस्जिद के बाद एक और मस्जिद को खोना नहीं चाहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को एक ही धार्मिक संप्रदाय के अलग अलग वर्ग या एक अलग धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तन नहीं कर सकता। ओवैसी ने कहा कि एक खुला उल्लंघन है और मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैंने एक बाबरी मस्जिद खो दी है और मैं एक दूसरी और मस्जिद को खोना नहीं चाहता। जो बड़ा बयान ओवैसी ने आज दिया है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन। संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दिलाएंगे। हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर। 64 पदें। शिवसेना सांसद संजय रावत ने आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने या लाउड स्पीकर बंद करने से कश्मीरी पंडितों की समस्या हल नहीं होगी और मोदी सरकार को केंद्र शासित प्रदेश में अस्थिरता के माहौल को समाप्त करने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। संजय रावत की टिप्पणी उस समय आई है जब जम्मू कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की आतंकवादियों ने गोली मार कर हत्या कर दी और भाजपा ने इसके पीछे कश्मीर का हाथ बताया। संजय रावत ने इसी का बयान देते हुए कहा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पर बार बार उंगली मत उठाओ। हम कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करें? अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद भी वे सुरक्षित नहीं है और घर वापसी नहीं लौट पा रहे हैं। अब आम लोग सुरक्षित नहीं है, ये अब कश्मीरी पंडितों तक सीमित नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर मुद्दे ना तो कश्मीरी पंडित और ना ही कश्मीर के मुद्दे को हल करेंगे और मोदी सरकार से मेरी गुहार है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल किया जाए क्योंकि लगातार कश्मीर में हत्या की जा रही है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन। एफआईआर के विरोध में एसपी सुभाष पा का भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन।
राजभर बोले जांच करा लें, बात गलत होगी तो विधानसभा से दे दूंगा इस्तीफा, 64 पदें। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज सुभाषपा भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार गाजीपुर धरने में बैठ गए। इस दौरान ओपी राजभर के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी धरने में बैठे हुए हैं। वहीं ये धरना प्रदर्शन सरशु पांडे पार्क में किया गया। बता दें कि धरने के पीछे मुख्य कारण 10 मई को ओम प्रकाश राजभर के द्वारा अपनी विधानसभा में ब्राह्मण के दौरान गौसलपुर ग्राम सभा में ग्रामीणों के द्वारा हमला करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ ओम प्रकाश राजभर और उसके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हमले में 16 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि उनके ऊपर हमले की ये पहली घटना नहीं है बल्कि चौथी घटना है। घटना का मामला ये है कि एक मोटरसाइकिल सवार दूसरे मोटरसाइकिल से भिड़ गया और आपस में मारपीट करने लगे। ऐसे में हमारे लोग उसे छुड़ाने गए। उसी दौरान एक लड़का गाँव में चला गया और गाँव में कहने लगा कि वह लोग हमको मार रहे हैं, जिसके बाद ओवैसी ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुभाषपा ने आज प्रदर्शन दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई और ऐलान कर दिया है कि विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये बात गलत हुई तो। 2006 में कि एक